लास्ट ईयर ना लाइक थर्मल कंडक्शन इसको करने से पहले थोड़ा सा अगर हम रिवाइज कर लें पार्ट थर्मल कंडक्शन में लिया था that energy transfer without actual motion of particles और similar to the concept of current flow करती है because of potential difference and heat flow करती है because of the temperature difference तो इसमें अगर हम एक टर्म ऐड करें जिसको थर्मल रेजिस्टेंस थर्मल रेजिस्टेंस क्या होगी तो हमें को थर्मल रेजिस्टेंस को बताना है this will be used to solve number of numericals resistance को हम ले लेते हैं potential difference upon current thermal resistance is temperature difference upon heat current so it's a ratio of temperature difference to the rate of flow of heat हमारे पास अब हीट कंडक्शन का फॉर्मूला होता है Q is equals to अगर नेगेटिव साइन को हम छोड़ दें बिकॉज दैट ओनली सिग्निफाइज द डायरेक्शन इन विच हीट फ्लोज तो ये फॉर्मूला था K delta theta into T by X delta theta is the change in temperature यहाँ पे हम कह रहे हैं थर्मल रेजिस्टेंसेस डेल्टा थीटा अपॉन रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट डेल्टा थीटा अपॉन क्यू बाई टी सो यहाँ से डेल्टा थीटा अपॉन क्यू बाई टी निकालेंगे तो क्या आ जाएगा दिस वुड बी x upon k where k is called coefficient of thermal conductivity अब ये फॉर्मूला अगर देखो तो इट्स सिमिलर टू जो आपने पहले 9th या 10th में पढ़ा रो एल बाई उसमें रो रेजिस्टिविटी थी यहाँ पे कंडक्टिविटी है तो x अपॉन k बाकी कंसेप्ट सेम रहेगा कि अगर हमने रॉड्स को सीरीज में लगाया ठीक है मेरे पास दो रॉड्स हैं उनको मैंने सीरीज में कनेक्ट किया सीरीज कॉम्बिनेशन में हम लेते हैं हीट विच फ्लोज थ्रू बोथ द कंडक्टर्स इज सेम सो रेट ऑफ हीट फ्लो थ्रू कंडक्टर्स इज सेम एंड अगर मेरे पास दो रॉड्स हैं सीरीज में तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंसेस R1 प्लस R2 पैरेलल में भी से टेम्परेचर डिफरेंस अक्रॉस द रॉड इज सेम करंट इलेक्ट्रिसिटी में था सीरीज में करंट फ्लो सेम रहेगा और पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस तो इसमें करंट की जगह हीट करंट एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस की जगह टेम्परेचर डिफरेंस so parallel combination of rods temperature difference across rods is same एंड इक्विवेलेंट अगर हमें कोई रेजिस्टेंस बतानी है तो अगेन सेम फॉर्मूला जो आपने पहले पढ़ा था 10th में 1/R is the parallel or you can say RP is equals to R1 R2 upon R1 plus R सो हम इन कंसेप्ट्स का यूज करेंगे न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए अब अगर हम फर्स्ट न्यूमेरिकल देखें you have a copper rod 2 meter long circular cross section of radius 1 centimeter
One end is kept at 100, other is at 0. The surface is insulated so that negligible heat is lost through the surface. हमें निकालना है इसकी resistance कितनी है? You have to find the thermal resistance. Thermal current. Thermal current means rate of flow of heat through it. You have to find the thermal current. Temperature gradient. Temperature gradient क्या था? And temperature over length. Temperature over length. The total temperature depends upon length. And the temperature at a distance of 25 centimeter from the hot end. ठीक है, हमारे पास ऐसे कॉपर की रॉड है 2 मीटर लॉन्ग. एक एंड का टेम्परेचर गिवन है 100. एक एंड का टेम्परेचर गिवन है 0. लेंथ 100 है. Sorry, 200 and 2 meter long. The radius is 1 centimeter. और थर्मल कंडक्टिविटी गिवन है K. तो फर्स्ट पार्ट तो सिर्फ फॉर्मूला ही है. Yeah, thermal resistance. Thermal resistance is L upon Ka, where A is cross-sectional area of cylinder is pi r square. So R is L upon K into pi r square. हमें L भी given है, R भी given है, K भी given है. Yes, सही में this is 10 raised to power minus 2 meter. So first part हो जाएगा. Second part is heat current. अगर मेरे को रेजिस्टेंस पता है, करंट इलेक्ट्रिसिटी में क्या करते थे, अगर पोटेंशियल डिफरेंस और रेजिस्टेंस पता है तो करंट का फॉर्मूला R is equals to V by R. I is equals to V by R. तो इसमें हम सिर्फ पोटेंशियल डिफरेंस की जगह टेम्परेचर डिफरेंस ले लेंगे. तो अगर मेरे को हीट करंट बतानी है कितनी फ्लो कर रही है, हीट करंट को उसने H से डिनोट किया. सो हीट करंट इज टेम्परेचर डिफरेंस और जो भी फर्स्ट पार्ट का आंसर आएगा. then you have temperature gradient. पूरी रॉड के क्रॉस टेम्परेचर डिफरेंस कितना है? 100 डिग्री सेल्सियस. Temperature gradient is temperature difference upon length. So temperature difference is 100, length is 2 meter. So अगर आप पर मीटर लिखोगे तो it's 50 डिग्री सेल्सियस पर मीटर. सेंटीमीटर्स में लिखेंगे तो सिर्फ 200 मीटर की जगह 2 मीटर की जगह 200 सेंटीमीटर कर देंगे. उसके बाद पूछा टेम्परेचर एट अ डिस्टेंस ऑफ 25 सेंटीमीटर फ्रॉम द हॉट एंड. This is 50 degree per meter. पर सेंटीमीटर लिखोगे तो 100. हमें को बताना है टेम्परेचर एट अ डिस्टेंस ऑफ 25 सेंटीमीटर फ्रॉम हॉट एंड. हमें दिया एवरी सेंटीमीटर द टेम्परेचर फॉल्स में 0.5 डिग्री. टेम्परेचर ग्रेडियंट का यही मतलब है कि फॉर एवरी सेंटीमीटर टेम्परेचर 0.5 डिग्री कम हो रहा है. तो 25 सेंटीमीटर में कितना कम हो जाएगा? 12.5. तो हॉट एंड का अगर 100 है तो इस पॉइंट का कितना हो जाएगा 25 सेंटीमीटर पे? 87.5. 86.4.
12.5 कम हुआ ना, 87.5 हुआ। 100 माइनस 12.5। ओके सर, ठीक है। सो टेम्परेचर बताना था हमने इस साइड पे, तो इसे टेम्परेचर डिफरेंस जब भी निकालना है between 2 points, so इसे टेम्परेचर डिफरेंसेस, टेम्परेचर ग्रेडियंट multiplied by distance between 2 points. So it will be 0.5 into 25. क्लियर है? देखो ये सारा न्यूमेरिकल कैसे किया है। इसमें जो वॉट में पर मीटर केल्विन, आपने ऐसा किया हुआ कहाँ पे एस आई लिखा, एस आई, है। ओके। वो एस आई में है ना, उसको चेंज नहीं करना। ठीक है न्यूमेरिकल। हमें दिया cylinder of radius r is made of a material of thermal conductivity K1, is surrounded by a cylindrical shell of inner radius r and outer radius 2r, made of material of thermal conductivity K2. The two ends of combined system are maintained at two different temperatures. There is no loss of heat across cylindrical surface. Effective thermal conductivity of the systems. हमें ऐसे गिवन है। हमारे पास एक सिलेंडर है, उस रेडियस is r. इसकी thermal conductivity है K1. It is surrounded by another cylinder of radius 2r. Whose thermal conductivity is K2. मतलब इस रीजन की K1 एंड इसकी K2. इसका रेडियस r, इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी। हाँ जी, नहीं सॉलिड सिलेंडर है, मतलब सॉलिड सिलेंडर, उसके ऊपर एक और दूसरा सिलेंडर कवर की तरह चढ़ाया हमने। फील्ड है, मतलब K1 और K2 के बीच में ही सारी जगह फील्ड है। मतलब ये एक मटेरियल है जो येलो से शेड किया है, व्हाइट वाला दूसरा मटेरियल है। पहले मेरे को ये बताओ, ये दोनों सिलेंडर्स जो हैं, आपको क्या लग रहा है, ये सीरीज में है या पैरेलल में है? क्योंकि टेम्परेचर डिफरेंस सेम है ना। हमें कहा इसके इक्विवेलेंट एक सिलेंडर, मतलब इसकी इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी बताओ कितनी होगी, तो कैसे निकालेंगे इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी? इसकी लेंथ मान लेता हूं मैं L। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं इनर सिलेंडर जो है उसकी रेजिस्टेंस कितनी है? लेंथ L और उसका एरिया
आउटर सिलेंडर की रेजिस्टेंस कितनी है? लेंथ उसकी भी सेम, कंडक्टिविटी K2 और एरिया 3 है। एरिया 3 है जो दिया मैंने। बिकॉज जो इनर का एरिया दैट इज पाई आर स्क्वायर और जो आउटर का एरिया दैट इज पाई 2r स्क्वायर माइनस इनर का एरिया माइनस करना 3 पाई आर स्क्वायर। अगर इसकी जगह मैं एक सिलेंडर बनाऊं of length L and radius 2r, इसकी रेजिस्टेंस कितनी होगी? इसकी रेजिस्टेंस क्या आएगी? अगर एक ही मटेरियल का इसकी थर्मल कंडक्टिविटी लेट इट बी K, R will be L upon A K into 4A। सही है या गलत है यहाँ पर? ठीक है। पैरेलल में फॉर्मूला क्या हो जाएगा रेजिस्टेंस का? एस बोथ कंडक्टर रेसिप्रोकल ऐड करने हैं, मतलब 1/R1 plus 1/R2, 1/R is तो K कितना आ जाएगा यहाँ से? K1 plus 3 K2 by 4। क्लियर है? देखो इसमें कोई डाउट है तो क्या? तो वहीं से तो आर निकाला, उसी से तो आर निकाला है। आर से हमेशा न्यूमेरिकल आपके शॉर्टर टाइम में सॉल्व होंगे। हमने आर उसी से ही निकाला था ना, उसी फॉर्मूला सबसे पहले आज वही किया था कि आर की वैल्यू 1 end of a rod is enclosed in a thermally insulating sheet, is kept at temperature T1 and the other end is at temperature T2. The rod is composed of two sections of length L1 and L2, heat conductivity coefficient X1 and X2. Find the temperature of interface. ऐसा न्यूमेरिकल क्लास में भी किया था हमने, लास्ट क्लास में हमें दिया रॉड इज मेड ऑफ टू मटेरियल्स। फर्स्ट की लेंथ L1 है, सी कंडक्टिविटी X1 है K1 की जगह, और इसकी कंडक्टिविटी X2 है। इस सेल का टेम्परेचर T1,
इंटरफेस का बताना है जहां पे दोनों रॉड्स मीट कर रहे हैं। ये दोनों रॉड सीरीज में है या पैरेलल में है? सीरीज में सेम क्या रहेगा? नहीं, सीरीज में हीट रेट ऑफ हीट फ्लो सेम है या हीट फ्लो सेम है? तो रेट ऑफ हीट फ्लो अगर सेम है as two rods are in series, तो फर्स्ट में से कितना हो जाएगा x1 a, टेम्परेचर डिफरेंस कितना है फर्स्ट के क्रॉस? अपॉन L1, नेगेटिव साइन नहीं शो कर रहे बिकॉज दैट ओनली शोज द डायरेक्शन। सिमिलरली सेकेंड में से तो AT कैंसिल, you get x1 L2 ये फॉर्मूला बन गया। हमें थीटा बताना है यहां से, तो सिंप्लीफाई कर दो सिर्फ। ये थीटा इज इक्वल्स टू, देखने में थोड़ा सा अच्छा फॉर्मूला बनाना है तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को L1 L2 से डिवाइड कर सकते से आंसर आ जाएगा। क्लियर है? बेसिक कंसेप्ट समझ आ रहा है ना कि सीरीज में है तो रेट ऑफ हीट फ्लो सेम लेना है, पैरेलल में है तो पोटेंशियल टेम्परेचर डिफरेंस सेम लेना। देखो क्लियर है सबको? बस। The thickness of ice in a lake is 10 centimeter and temperature of air in contact with ice is -10. तो टेम्परेचर डिफरेंस कितना हो गया? वाटर में और एटमॉस्फेयर में इट्स 10। थर्मल कंडक्टिविटी दी है, यूनिट्स ध्यान से देखो, 0.04 कैलोरी पर सेंटीमीटर। लेटेंट हीट इज इन कैलोरीज पर ग्राम। द टाइम टेकन इन सेकेंड फॉर थिकनेस टू बी डबल्ड, मतलब 10 सेंटीमीटर है तो 10 से 20। और अगर ग्रोथ ऑफ आइस इन अ पॉन्ड का फॉर्मूला याद है तो डायरेक्ट फॉर्मूला का क्वेश्चन है ये। मैंने ड्राइव किया था सैटरडे फ्राइडे की क्लास में। ग्रोथ ऑफ आइस इन अ पॉन्ड, टाइम टेकन इज रो एल, याद है फॉर्मूला? हमें क्या क्या गिवन है इसमें, अब देखो। हमें टेम्परेचर डिफरेंस दी है, हमें थर्मल कंडक्टिविटी दी है, इसको अगर कैलोरी पर मीटर में करना है तो
चेंज करना पड़ेगा, बट आप ऐसे भी रहने दे सकते हो बिकॉज x2 x1 भी सेंटीमीटर्स में ही ले लेंगे फिर हम। रो रो की वैल्यू डेंसिटी ऑफ वाटर सीजीएस में लें एसआई में लें? सीजीएस में, बिकॉज हम सीजीएस में यूज करेंगे तो सीजीएस में। और x1 को 10, x2 को 20। तो सारी वैल्यूज गिवन है, L गिवन है 80। डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन का न्यूमेरिकल है तो ये आंसर आएगा सॉल्व करके। 3 into 10⁵। इसमें तो कोई डाउट नहीं है, तो फॉर्मूला ही है, डेरिवेशन इसकी हमने की थी। Two rods whose lengths are L1 and L2, conductivity coefficient K1 and K2 are placed end to end in series. The heat conductivity coefficient of uniform rod of length L1 plus L2 whose conductivity is same as that of the system. क्वेश्चन समझ आया? दो रॉड्स, एक की थर्मल कंडक्टिविटी K1, एक की K2, एक की लेंथ L1, एक की L2, दे आर इन सीरीज। क्रॉस सेक्शनल एरिया दोनों का ही। अगर मैं आपसे पूछूं रेजिस्टेंस क्या होगी फर्स्ट रॉड की, थर्मल रेजिस्टेंस, सेकेंड की हमें क्या इसको रिप्लेस करना है एक सिंगल रॉड से, जिसकी लेंथ L1 प्लस L2 है, वो कंडक्टिविटी की है, इसकी रेजिस्टेंस क्या होगी? सीरीज में फॉर्मूला R is equals to R1 plus R2, मतलब L1 plus L2 should be L1 plus L2 by K। तो K किसके इक्वल आ जाएगा? क्लियर है? सीरीज पैरेलल का कंसेप्ट आ रहा है समझ की, सीरीज में आपने रेजिस्टेंस ऐड कर देनी है, पैरेलल में रेसिप्रोकल्स ऐड कर देने। अगर दोनों की कंडक्ट लेंथ सेम हो तो क्या बन जाएगा फॉर्मूला? अगर दोनों की लेंथ सेम है, L1 is equal to L2, K1 K2 पॉइंट K1 प्लस K2, ये न्यूमेरिकल में यूज हो जाएगा आपका बहुत बार।
अब देखो फॉर्मूला उल्टा बन गया। ये रेजिस्टेंस का पैरेलल का फॉर्मूला था, कंडक्टिविटी का सीरीज का फॉर्मूला। रेजिस्टेंस का सीरीज में पैरेलल में फॉर्मूला क्या था? इफ टू रेजिस्टर्स आर इन पैरेलल तो इक्विवेलेंट इज R1 R2 by R1 plus R1 plus R2. R1 प्लस R2, और सीरीज में R1 प्लस R2। इसमें सीरीज में कंडक्टिविटी ये बन जाएगी, और अगर पैरेलल में लोगे तो दोनों की लेंथ सेम है, तो इट विल बी K1 प्लस K2। मतलब कंडक्टिविटी के फॉर्मूला जो है वो ऑपोजिट बन रहे हैं रेजिस्टिविटी के फॉर्मूला, रेजिस्टेंस के फॉर्मूला से। इसीलिए तो फॉर्मूला उल्टा बना। इस क्वेश्चन में दिया है तो फिगर फिगर दे देता हूँ आपको। फिगर ऐसे है, AB एक रॉड है 30 सेंटीमीटर लॉन्ग, तो टेम्परेचर ए और बी का 20 डिग्री सेल्सियस और इस साइड का 40 डिग्री सेल्सियस। ये डिस्टेंस दिया 10, ये दिया 20। फिर हमें दिया पॉइंट सी। ये जो पॉइंट है इट्स कनेक्टेड टू बॉक्स डी कंटेनिंग आईज एट 0 डिग्री। इसमें आईज है at 0 degree. The rate at which ice melts in the box. हमने बताना है rate at which ice melts in the box, मतलब the number of grams of ice which melts per second. करो इसको सॉल्व, लेट्स सी क्या करते हो। थर्मल कंडक्टिविटी दी है 336। कंसेप्ट बता दो पहले क्या करना है। कंसेप्ट क्या लगेगा इसमें? ये पैरेलल में तो है नहीं, ये दोनों रॉड्स पैरेलल में नहीं है। ओके, ध्यान से पढ़ो, इसमें कुछ लिखा है। पॉइंट सी ऑफ दिस रॉड इज कनेक्टेड टू बॉक्स डी थ्रू अ हाईली कंडक्टिंग वायर ऑफ नेग्लिजिबल हीट कैपेसिटी। इसको कैसे यूज करना? इसको कैसे यूज करें? That C and D are connected by a highly conducting wire of negligible thermal capacity. Highly conducting wire means हाँ, बिकॉज हमारा का जब दिया होता है ना, दो पॉइंट्स जो है हाईली कंडक्टिंग वायर से कनेक्टेड है, तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में होता था उन दोनों पॉइंट्स की पोटेंशियल सेम है, और यहाँ पे हो जाएगा उन दोनों का टेम्परेचर सेम है। तो सी का टेम्परेचर 0 है, वो निकालना नहीं है, वो हमें गिवन है क्वेश्चन में 0। अब ए से सी तक हीट फ्लो करेगी और बी से सी तक भी हीट फ्लो करेगी, और ये सारी हीट मिला के सी से डी में जाएगी।
उससे आइस मेल्ट करेगी। तो आप सिर्फ ये निकालो ए से सी तक कितनी हीट फ्लो करती है और बी से सी कितनी हीट फ्लो करती है। अगर बिकॉज हमें थर्मल कंडक्टिविटी सेम दी है। आप अब मेरे को ये बता सकते हो कि अगर थर्मल कंडक्टिविटी सेम है तो ए बी सॉरी ए सी और सी बी इनकी रेजिस्टेंस क्या क्या होंगी। अगर ए सी की आर है तो सी बी की 2R, क्योंकि लेंथ डबल है, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। तो अगर AC की रेजिस्टेंस आर है, CB की 2R है। AC में से हीट फ्लो निकाल लो, CB में से निकाल लो, एंड दैट इज द हीट गिवन टू द आइस। इसका कंसेप्ट लिख लो, भूल जाओगे नहीं तो। यू कैन राइट एस सी एंड डी आर कनेक्टेड बाय as C and D are connected by highly conducting wire, as C and D are connected by highly conducting wire, we assume its resistance to be zero. We assume its resistance to be zero. Therefore, temperature of point C is also 0 degrees Celsius. If heat flow through AC is Q1 and heat flow through BC is Q2, then Q1 plus Q2 heat is used to melt the ice. अच्छा, हीट फ्लो ज्यादा किसमें होगा, एसी में या बीसी में? किसमें? दोनों में सेम होगा भैया जी। एसी के क्रॉस टेम्परेचर डिफरेंस कितना है? बीसी के क्रॉस एसी की रेजिस्टेंस आर, बीसी की। तो टेम्परेचर डिफरेंस और रेजिस्टेंस की रेशो सेम है डिफरेंट है? तो हीट करंट भी तो सेम ही फ्लो करेगी, क्योंकि अगर रेजिस्टेंस डबल है तो टेम्परेचर डिफरेंस भी डबल है। सो जो टोटल हीट फ्लो करी है दैट इज 2Q1, या आप अलग अलग भी लिखोगे तो जैसे Q1 plus Q2 is used to melt ice. Used to melt ice मतलब this should be equals to ml. स्टेट चेंज हो रही है। Ka temperature difference 20 upon length L plus into T plus Ka temperature difference 40 L में ले रहा हूँ 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये L या 2L क्लियर है यहाँ तक? इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, दिस इज जैसे दोनों सेम ही है तो इसको ट्वाइस कर दिया, दिस इज ml। हमें बताना है क्या है, रेट एट विच आइस मेल्ट्स, मतलब हमें बताना है m by t की वैल्यू। तो t को इधर ले जाओ, हमें वैल्यूज क्या दी है, k दिया हमारे को 336, क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर,
Temperature difference is 20. Length is 10 centimeter. 80 calories per gram. ऊपर ऐसा ही है तो this is 4.2. Perfect. ये cancel हो जाएगा. Because 80 into 4.2 is 336. आ गया समझ के आ गया? हाँ जी. मतलब मैंने इसको ये एसआई में दिया है ना, तो इसे भी एसआई में ले लिया, लेंथ को भी एसआई में ले लिया, टेम्परेचर डिफरेंस में तो फर्क नहीं पड़ता, इसे कैलोरीज पर ग्राम में रखा, तो आंसर जो आएगा दैट्स इन ग्राम्स, कि ग्राम्स पर सेकेंड. क्लियर है? समझ में आया कैसे किया? कि यहां से हीट आ रही है Q1, इधर से हीट आ रही है Q2, इधर जो फ्लो करेगी दैट इज Q1 प्लस Q2, और उससे आइस मेल्ट हो रही है. क्लियर है सबको कंसेप्ट? Yes, sir. A wall has two layers A and B, each made of different material. Both layers have same thickness. Thermal conductivity of A is twice that of B. Under thermal equilibrium, temperature difference across wall B is 36. Temperature difference across wall A. हमारे तो दो वॉल्स दी हैं, तो दोनों की सेम थिकनेस है. तो दोनों की थिकनेस लगेगी x. फिर हमें दिया थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ A is twice that of B. कि B की थर्मल कंडक्टिविटी K है तो A की 2K है. टेम्परेचर डिफरेंस अक्रॉस वॉल A बताना है B के क्रॉस. टेम्परेचर डिफरेंस दिया 36. फर्स्ट, ये दोनों वॉल्स सीरीज में है या पैरेलल में? इन दोनों में से हीट सेम फ्लो कर हीट सेम फ्लो करेगी, है ना? अगर मैं कहूं कि ए की कंडक्टिविटी डबल है, 2K है, और बी की K है, तो अगर बी की रेजिस्टेंस R है तो ए की 2R होगी या R/2 होगी? अगर बी की रेजिस्टेंस R है, ये R/2 होगी या 2R होगी? हमारे पास ये फॉर्मूला है. बेसिकली कंडक्टिविटी ज्यादा तो रेजिस्टेंस कम, इसकी रेजिस्टेंस होगी R/2. सीरीज में सेम क्या रहता है? हीट करंट. हीट करंट, हाँ, थर्मल करंट या हीट करंट किसकी रेशियो थी? करंट इज रेशियो ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस. आई इज इक्वल वी बाय आर पढ़ा था पहले, तो डेल्टा थीटा बाय आर, है ना? इसके क्रॉस टेम्परेचर डिफरेंस है डेल्टा थीटा. तो एज walls are in series, so delta theta upon R/2 will be equals to 36 by R. यही बना फॉर्मूला. इधर सीरीज में
करंट सेम, हीट करंट, और हीट करंट होती है टेम्परेचर डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस। तो 2 डेल्टा थीटा, और डेल्टा थीटा इज इक्वल्स टू 18 डिग्री सेल्सियस। क्लियर है? कंसेप्ट क्लियर है सबको कैसे क्या? A rod of length L in cross-sectional area A has variable thermal conductivity given by K is equals to 80, where A is positive constant and T is temperature in Kelvin. Two ends of the rod are at temperature T1 and T2. Heat flowing through the rod is. अब हमें थर्मल कंडक्टिविटी कांस्टेंट नहीं दी और हमें हीट करंट बतानी है। हमारे पास ऐसे एक रॉड है, T1 ग्रेटर देन T2। मैं यहाँ पे कहीं पे अगर टेम्परेचर T ले रहा हूँ, तो यहाँ पे जो थर्मल कंडक्टिविटी है दैट इज 80। तुमने बताना है रेट ऑफ हीट फ्लो कितना है, बिकॉज रेट ऑफ हीट फ्लो चेंज हो रहा है। अलोंग द लेंथ मूव करें T1 से T2 जाए तो थर्मल कंडक्टिविटी बढ़ रही है कम हो रही है? T1 से T2 जाएंगे तो थर्मल कंडक्टिविटी बढ़ी या कम हुई? कम हुई, बिकॉज T2 कम है T1 से। तो इस एंड पे थर्मल कंडक्टिविटी कितनी होगी? KT2। इधर होगी KT1, तो वो कम हो रही है। रेजिस्टेंस बढ़ रही है कम हो रही है? रेजिस्टेंस, कंडक्टिविटी कम होगी तो रेजिस्टेंस बढ़ेगी। हमने बताना है इसमें से हीट करंट कितनी फ्लो की, कैसे निकालें? हीट करंट थ्रू एनी कंडक्टर। ये फॉर्मूला क्या था फ्राइडे को क्लास में? तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, एच डी एक्स and K is equals to 80. Temperature theta layer, you can say K is equals to A theta. दोनों साइड्स को इंटीग्रेट कर दो। X varies from HL H comes out to be
This is the heat current which flows. आया समझ कैसे किया? लिमिट्स मैंने T1 से T2 की जगह T2 से T1 क्यों ली? लिमिट्स को मैंने T1 रीजन वो तो नहीं होएगा ना, मतलब ऐसे थोड़ी है कि नेगेटिव में आंसर। तो बस यहाँ पे जो फॉर्मूला था अगर आपको याद है, तो ये फॉर्मूला था, तो मैंने नेगेटिव साइड हटाया था इसलिए लिमिट्स में मैंने उल्टी ली। ये क्वेश्चन करके देखना, नेक्स्ट टाइम करते हैं फिर इसके आगे। और दिस इज कंडक्शन की, कंडक्शन के इसी तरह के न्यूमेरिकल्स आते हैं, मेनली इंटरफेस का टेम्परेचर निकालना आ सकता है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी, तो इसी टाइप के न्यूमेरिकल आते हैं नॉर्मली इसमें। इनमें से नहीं आएगा कोई समझ तो कल क्लास में पूछ लेना मेरे से।